राहुल गांधी के खिलाफ देते हैं बयान, करते हैं मर्यादा का उल्लंघन। अलीगढ़ में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा 12 फरवरी को भ्रमण पर पहुंचे। शाम को उन्होंने शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मंत्री बीएल वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान उत्पन्न करना और देश के खिलाफ बयान देना उचित नहीं है। उनका आरोप था कि सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया गया और स्पीकर का भी अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे आचरण के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होगी तथा जनता इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी। सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे जी ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की बात कही, उनको चुनाव रोक लगाने की मांग की है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सदन कोई भी होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये बजट सत्र पूरे देश की निगाहें इस सत्र पर लगी होती हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने और उनके कांग्रेस के सांसदों ने सदन में व्यवधान पैदा करने का काम किया और राहुल गांधी जी हमेशा इस तरह की बातों को बोलना जो देश के खिलाफ हो, कभी जब देश से बाहर जाते हैं तब देश के नागरिकों को कुछ बोलना, देश के बारे में कुछ बोलना, और अब वो जब सदन चलता है तो सदन में इस तरह की चीजें जो नहीं उठानी चाहिए, इस तरह की चीजों को उठाना, तब मैं कहूँगा कि ये मर्यादा के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जी के लिए देश की जनता कितना हल्के में रहती है और साथ ही साथ उनके शब्दों का जो स्तरहीन जो इस बार वक्तव्य रहे हैं या उनका आचरण रहा है बहुत ही शर्मिंदगी का है और मुझे लगता है उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। अन्यथा जिस तरह से निशिकांत दुबे जी ने उठाया है या स्पीकर साहब के लिए उन्होंने जिस तरह से अपमान करने का काम किया है, मुझे लगता है कि देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। या तो देश के सामने माफी मांगे और नहीं तो फिर आने वाले समय में जो कांग्रेस फांसी पर जा रही है और इससे भी ज्यादा बदतर होगा। राहुल का कहना है कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज जो कार्रवाई प्रस्ताव लाने की वो हो, मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी किसानों को नहीं लड़ते हैं। राहुल गांधी जी खुद को लड़ सकते हैं, परिवार को लड़ सकते हैं और जिस तरह से वो अपनी इस देश की सरकार को अपने परिवार की जागीर समझते रहे तो वो चलने वाला नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी जी कौन होते हैं? 60 सालों तक यूपीए की कांग्रेस की सरकार रही है, क्या किया कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में? तब मैं कहूँगा जितना काम किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11.5 साल में हुआ है तो 60 सालों में नहीं हुआ। जब वो मोदी जी आने से पहले मनमोहन सिंह सरकार का आखिरी बजट होता था 27,000 करोड़ का, उस बजट को बढ़ाते बढ़ाते 1,62,000 करोड़ करना, आज किसानों के खाते में 2,000 और 4 लाख करोड़ से ऊपर किसानों के खाते में देना। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जिस तरह से काम करते हैं उसी का प्रणाम है कि 25 करोड़ लोग ऐसे जो गरीबी के दलदल में फंसे थे वो गरीबी के दलदल से बाहर आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, ये भी मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लगता। तब मैं कहूँगा कि मोदी जी कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, उसमें भी ये कुछ न कुछ विरोध करने की बात करते हैं और देश की जनता है कि सब देखती है, समय आने पर उनको माकूल जवाब देने का। राहुल ने आरोप लगाया मीडिया भाजपा के निर्देशों का पालन कर रही है। देखिए, अब राहुल को तो मुझे लगता है कि मीडिया की बात तो छोड़ो, कांग्रेस के नेता भी उनको गंभीरता से लेते नहीं है और वो मानते हैं कि राहुल की वैसे ही बहुत नुकसान कांग्रेस का हुआ है, इसलिए वो चाहे मीडिया को गाली दे चाहे देश की जनता को गाली दे, लेकिन भला होने वाला नहीं है। जिस तरह से इनके कृत्य रहे हैं वो माफी योग्य नहीं है, तो जनता माफी नहीं। एक आखिरी सवाल है, राष्ट्रगान के 6 श्लोकों को लेके जो एमएचए यानी गृह मंत्रालय के जो निर्देश आए हैं उसका विरोध हो रहा है, मुस्लिम स्कॉलर हो या कोई, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के लिए, तो उन्होंने जिस तरह से वंदे मातरम के जो 150 वर्ष पूर्ण होने का पूरा देश में कार्यक्रम मनाए जा रहे हो और उस समय वंदे मातरम के राष्ट्रगीत को प्रथम गाने के लिए जो किया है
मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। और अगर इस प्रकार की चीजों को वो विरोध करेगा तो देश की जनता देखती है। 1937 में जिस तरह से देश की आजादी के लिए हमारे शहीद हो, क्रांतिकारी हो और वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदे पे झूल गए होंगे, तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का महत्व वो समझते नहीं है। और वंदे मातरम का विरोध जब करेंगे तो मुझे लगता है कि देश की आजादी में जिनका योगदान रहा है उनके लिए भी ठेस पहुंचाने का काम होगा। और कहीं भी हमारे शहीदों की आत्मा होगी तो निश्चित उनको लगता होगा कि वंदे मातरम को या तो उन्हें सम्मान दिया था या आज मोदी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी सम्मान देने का